हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स की बुक से चैप्टर 4 के प्रश्नावली 4.2 यानी एक्सरसाइज 4.2 को करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। इसका मतलब हुआ कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया गया है नीचे, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से यानी कि फैक्टराइजेशन करके इसके रूट्स निकालने हैं, यानी कि गुणनखंडन विधि से इसका मूल निकालना है। रूट्स का मतलब होता है मूल निकालना है। ठीक है, किस विधि से? फैक्टराइजेशन से, गुणनखंडन विधि से। ठीक है, जो आपने गुणनखंड किया था, फैक्टराइज किया था, उसी फैक्टराइज करके इसका रूट निकालना है। ठीक है, 9th में आपने किया है इस तरह का फैक्टराइजेशन, और अभी पॉलिनोमियल जब बना रहे थे तो उसमें भी आपने देखा था कैसे हम लोग ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर रहे थे। वैसे ही यहाँ पर भी आपको करना है। आपका क्वेश्चन पहला ये है, x² - 3x - 10 = 0। बच्चों, जैसे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ फाइंड आउट किया था, उसी मेथड से, उसी तरीके से आपको यहाँ पर रूट निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखता है, आप क्या करते हैं, इसमें बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे 2 नंबर में बांट देते हैं जिनका 2 नंबर, जब 2 डिजिट को या 2 अंक को गुना करें तो हमें इसका और इसके जो कॉफिशिएंट होंगे, यानी कि x² का जो कॉफिशिएंट होगा, इस दोनों का प्रोडक्ट आए, यानी बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देना है। लेकिन स्प्लिट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, -10 है और इधर इसके पीछे क्या लगा हुआ है, 1, यानी कि 1 और -10 को मल्टीप्लाई कीजिएगा। -10 और 1 को गुना करने पर -10 आएगा। अब आपको ऐसे 2 नंबर तलाश करने हैं जिनको जोड़ने पर -3 और गुना करने पर -10 आए। ठीक है, तो वो नंबर आपका है -5 और 2। -5 और 2 को जब गुना करेंगे तो -10 हो जाएगा, और जब -5 में 2 को ऐड करेंगे तो -3 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका x² - 5x + 2x - 10 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस दोनों में से x कॉमन ले लो। ठीक है, तो x कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, x - 5, और इस दोनों में से भी x कॉमन ले लोगे तो क्या, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 5 हो जाएगा बराबर 0। इसका मतलब कि x - 5 और x - 5 दोनों टर्म में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस तरह का साइन देते हुए चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो x - 5 कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, x इसके लिए और प्लस के बाद आ जाएगा 2, क्योंकि x - 5 तो हमने कॉमन ले ही लिया है, तो सिर्फ 2 बचेगा, 2 लिख देंगे बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको देखो कि जब आप x + 2 को इस तरफ लेके आओगे तो 0 बन जाएगा ये, यानी कि x - 5 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5। लेकिन जब हम x + 2 को 0 के बराबर करेंगे तो क्या बन जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2, यानी कि 2 रूट यहाँ पर हम लोग को मिल चुके हैं। एक आपका x है 5 और एक आपका -2। ठीक है, तो यही आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द रूट्स, यानी कि आपको मूल निकालना है, इसका रूट निकालना है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज कर दिया और उसको 0 के बराबर करके यहाँ पर हमने आंसर देख लिया कि हमें x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू -2 आ रही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x² + x -6 = 0। तो यहाँ देखो 6 इधर है और इधर 2 है, तो 6 दूनी 12, -12 हो गया। तो अब आपको 2 नंबर ऐसे तलाश करने हैं कि जिनको गुना करने, जोड़ने या घटाने पर 1 आता हो। इसके पीछे 1 लगा हुआ है ना, तो देखो 2x², 2 × 12 हुआ, तो यानी कि -4 + 3 करेंगे, -4 नहीं +4 और -3 करेंगे, क्योंकि 6 दूना 12 होता है और 4 तिया 12 भी होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे +4x - 3x - 6 = 0। तो क्या हो जाएगा, 2x कॉमन ले लेंगे तो x + 2 हो जाएगा, और -3 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2x - 3 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे कि लिखोगे व्हेन x + 2 = 0, देन क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -2
और लिखेंगे वेन एक्स बराबर 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो वैल्यूज भी इसकी निकाल लिया है। यह है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है और यहाँ x² का जो कोफिशिएंट है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5√2 में जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आप सोचिए ऐसे नंबर को जिस दो को गुना करें तो 10 आ जाए। ठीक है, 5 2 10 यानी कि 10 आ जाए, और अगर उसको जोड़ा जाए तो 7 आए। ठीक है, तो वो कौन से नंबर होंगे? 5 और 2। 5 में 2 को गुना करोगे तो 10 आएगा, और 5 में 2 को जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। तो √2x², देखो इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, बस इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। बीच वाले को दो भाग में आपको तोड़ देना है, एक में लिखना है आपको 2x और एक में लिखना है आपको 5x। ठीक है, प्लस 5√2 बराबर 0। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, √2x², 2x प्लस 2x, √2x² हो गया यहाँ पर। ठीक है, और 2x हो गया, तो इस दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है? तो इसमें √2 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? x प्लस √2, √2 गुना होकर 2 हो गया, और x एक था, x हमने लिख दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस √2। ठीक है, अब इसमें से कौन कॉमन आएगा? इसमें से 5 कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा? x प्लस √2 बराबर 0। यहाँ से x प्लस √2 आपका कॉमन ले लो यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? √2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे वेन x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -√2। इसके बाद अगर हम लिखेंगे यहाँ पर कि वेन √2x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 इधर आएगा तो -5 बन जाएगा, और √2 इधर आएगा, गुना में है, इधर बराबर के इधर आएगा तो रूट डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि -5/√2। ये दोनों आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको आए तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये इसमें थोड़ा मुश्किल होगी क्योंकि यहाँ पर एक भिन्न आ गया है, तो हम इसको पहले कॉमन ले लेंगे। देखो 8 दूनी 16x² हो जाएगा, और 8x हो गया, और प्लस 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इसको जो हमने 1/8 है ना, ये कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अभी 1/8 से जब तीनों को गुना करोगे तो क्या होगा? यहाँ 2x² हो जाएगा, यहाँ 2x 8 है कहीं 8, यानी कि -x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -1। ठीक है, तो जब इसको 1/8 को जब +1 से गुना करोगे तो 1/8 होगा। ठीक है, तो 1/8 हमने लिख दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर 16x² - 8x + 1, ये आपका एक पॉलिनोमियल बहुपद बन चुका है। ठीक है, कौन से डिग्री का? 2 डिग्री का। तो यहाँ पर हो जाएगा, आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कीजिए, 1/8, और ये 16x² - 8x + 1 हुआ, तो 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 16 आएगा। अब 16 कैसे आ सकता है? कोई भी दो नंबर ऐसा बताओ जिसको गुना करेंगे तो 16 आए और जोड़े तो 8 आ जाए। ठीक है, तो वो नंबर आपके सामने है, कौन सा है? 16x² - 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा? -4x + 1। ठीक है, ये चीज़ लिख देंगे। 16x² लिख दिया, 1 लिख दिया, बीच में -8 था, इसको 2 भाग में बांट दिया हमने। अब क्या हो जाएगा? 1/8, और यहाँ हो जाएगा, देखो 4x कॉमन आ रहा है, तो 4x - 1, और -1 कॉमन ले लेंगे तो 4x - 1। ठीक है, तो 1/8, और यहाँ हो जाएगा 4x - 1, और ये हो जाएगा 4x - 1। ठीक है, तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/8 4x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये यानी कि 2 बार आ रहा है, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये तो फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, लेकिन हमें तो जीरोज़ निकालना है, इसका रूट निकालना है, तो बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0, और यहाँ भी बराबर 0 कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो 4x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 होगा, है ना। चूँकि हमने इसको इधर रख दिया ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए वेन 4x - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 बार है तो एक बार भी कर सकते हैं। 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर हो जाएगा 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। ये हो गया आपका, और यहाँ पर ये 2 बार आपका आ जाएगा, यानी कि x बराबर आपका 1/4, और फिर आपका x बराबर 1/4। ठीक है, ये 2 बार आपका आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो एक बार किया तो 1/4 आया, और इसी तरीके से दूसरी बार करोगे तो 2 बार आएगा। ठीक है,
चलिए इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग। देखो 100x² तो लिख ही देंगे, ठीक है। इसको करना है चेंज, तो देखो 10 दाएँ के 100 होता है, यानी कि -10x माइनस 10x, ठीक है, प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखो 10x कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 10x कॉमन आ गया तो 10x हो जाएगा, ठीक है। 10 दाएँ के 100 और x इंटू एक्स हो गया, ठीक है। तो 10x यहाँ पर ले लेंगे हम लोग -1, ठीक है, -1। और यहाँ पे दोनों में क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आपको -10 आ रहा है, तो 10 नहीं लेंगे, यहाँ पर 1 खाली हम क्या लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक। कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो 10x माइनस 1 आ गया 1 फैक्टर, और 10x माइनस 1 आ गया 1 फैक्टर, यानी कि फिर से यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा, रूट्स बराबर हो जाएंगे क्या, तो देखो 10x माइनस 1 बराबर 0 है, यानी कि बराबर 0 है, तो ये हो जाएगा 10x बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। दूसरे केस में भी जब इसको करोगे सेम, चूँकि स्क्वायर है तो 2 बार ऐसा लेंगे, एक बार लेके दिखा दिया, एक बार आप खुद से लेके देखिए कितना आंसर आता है, और यही आपका x हो जाएगा। और इसके बाद आपका y, यानी कि x जब निकल गया आपके पास, तो आप इसको क्या करेंगे कि ये तो 1 हो गया ना, और इसका 1 हो गया, यानी कि 2 आपके पास से क्या हो जाएगी, रूट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।